बहुत बड़ी बयान दिया है। 10 लाख रुपए आपको भी चुप रहने के लिए दिया गया। किसने और कैसे दिया? देखिए, हम लोग कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे, कोई 2 नंबर का काम तो कर नहीं रहे। भाई, पार्टी प्रमुख होने के नाते मैं तो गौरवान्वित लगता है कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ मेहनत कर या ऐसी मुझे लगा कि आवश्यकताएं बड़ी होगी। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामला और अब बोरेबासी इवेंट में भी घोटाले का आरोप जो है वो कांग्रेस पर लग रहा है। मेहनत कश मजदूरों के लिए हम उनके सम्मान में एक दिन बोरेबासी खाकर उनका त्योहार बना रहे हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या तकलीफ है? इसी संविधान बचाओ यात्रा को अब बीजेपी ये कह रही है कि पीसीसी चीफ अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों को नुस्ख निकालना, एक जहाँ करप्शन शरीर में खुजली भी नहीं है तो खुजली करते रहना, तो भारतीय जनता पार्टी को जबरन का खुजली करने का आदत हो गई। 15 साल तक रायपुर के नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा, एकाएक बीजेपी का आना है। ऐसी कौन सी कमी अब कांग्रेस में? विधानसभा चुनाव आना है, फिर किसी नेता को टारगेट करो। लोकसभा चुनाव आना है, फिर किसी नेता को टारगेट करो। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय आना है, फिर किसी नेता को टारगेट करो। कांग्रेस को बदनाम करो, टारगेट करो। इसी सुशासन तिहार में एक आवेदन ऐसा आया जिसकी चर्चा सभी तरफ हो रही थी। फिर सुशासन है का? एक तो चिट्ठी ऐसा भी आया कि मुख्यमंत्री को भी हटा देना चाहिए। फिर सरकार कहाँ है? एक मैंने पूछा कि नंबर अगर देना चाहें, कितना नंबर? आज अगर दीपक बैज 2 बार विधायक, 1 बार सांसद है, तो उस कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से मैं तो सोचता हूँ 10 नंबर में 0 के लायक भी सरकार। आपने एक नकली होलोग्राम का भी जिक्र किया है, राजनांदगांव का। नकली होलोग्राम, नकली शराब और एमपी की शराब सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बिक रही। 9 लोग बिलासपुर में 9 लोगों की मौत हुई। लेकिन इसी शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज जेल में है। अब डंडा आपके पास है तो डंडा का दुरुपयोग तो आप कर रहे हैं। अरे क्या मिला कवासी लखमा के पास? तब तो दंतेवाड़ा की पुलिस भेजकर, और यहाँ की मुझे लगता है यहाँ की लोकल पुलिस भी होगी। कांग्रेस लीडर जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी ने सदन में जातिगत जनगणना को लेकर के आवाज उठाया कि जिसका जात नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। छत्तीसगढ़ और बिहार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि हमारा राज्य स्थापना दिवस जब होगा हमारा इस छत्तीसगढ़ का, तो बिहार वाले मनाएंगे क्या?